22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में दर्ज हो गई है। एक काली शाम जब कश्मीर की हसीन वादियां खून से लाल हो गई थी। पहलगाम, जहां सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहां आतंकवादियों ने 26 निर्दोषों की जान ले ली। ये कोई आम दिन नहीं था। सूरज रोज की तरह चमक रहा था, लोग वहां पे घूम रहे थे और तभी गोलियों की आवाज ने सब कुछ थाम दिया। चीखें, अफरा तफरी, खून और बिखरे सपने। ये वो मंजर था जिसने न केवल पहलगाम को हिला दिया बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। ये हमला किया गया था टूरिस्ट पे जो पहलगाम में घूम रहे थे। इन आतंकवादियों ने, आतंकवादी कह लो या कायर कह लो, इन कायरों ने 26 निर्दोषों की जान ले ली जो सिर्फ वहां पे घूम रहे थे। इस हमले में उन 26 पुरुषों की जान चली गई। कई परिवारों ने अपने कंधों पर अपनों की लाशें उठाई। किसी माँ ने बेटे को खोया, किसी बच्चे ने पिता को खोया, किसी की नई नई शादी हुई थी तो कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को सहारा दे रहा था। क्या कसूर था उन 26 लोगों का? वो सिर्फ वहां पे घूम रहे थे। ये आतंकवादी आते हैं, नाम पूछते हैं और धर्म पूछते हैं और गोली मार देते हैं। और ये आतंकवादी उनकी पत्नियों और परिवार वालों के सामने उनको गोली मारते हैं। इन आतंकवादियों से बड़ा कायर कोई नहीं होगा जो निहत्थे लोगों पर गोली चला देते हैं। अब पूरा देश गुस्से में है, वहाँ बबूला हो रहा है और पूरा देश अब बदला मांग रहा है। और भारत बदला बहुत कायदे से लेगा और इस बार भारत ऐसा बदला लेगा ना जिससे पूरा पाकिस्तान अगले 7 जन्मों तक याद रखेगा। और जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक किसी का गुस्सा शांत नहीं होगा। हालांकि इंडियन आर्मी ने उन आतंकवादियों के घरों को ढहा दिया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक डरावना आतंकवादी हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। हमले का निशाना बने ज्यादातर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ बायसारन घूमने आए थे। बायसारन एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये हमला 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये हमला उस समय हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए हुए थे। 22 अप्रैल मंगलवार का दिन, जगह पहलगाम का बायसारन घाटी। सब लोग वहां पे घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है। समय तकरीबन 3 बज रहे थे। 6 आतंकवादी आते हैं और टूरिस्ट से पहले उनका नाम पूछते हैं और फिर धर्म पूछते हैं। जिन लोगों ने कहा कि वो हिंदू हैं, उन्हें गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां पे अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन ये आतंकवादियों को जरा सी भी दया नहीं आई और 26 टूरिस्ट की इन आतंकवादियों ने जान ले ली। उन 26 बेगुनाह लोगों को मारकर ये आतंकवादी वहां से भाग गए। ये आतंकवादी नहीं, कायर हैं जिन्होंने उन 26 निर्दोषों की जान ले ली। क्या कसूर था उन 26 लोगों का? वो लोग सिर्फ वहां पे घूमने ही तो आए थे, लेकिन ये आतंकवादियों को जरा सी भी दया नहीं आई और उन 26 लोगों को गोली मार दी। इसके बाद ये न्यूज आती है कि पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूमों की जान ले ली है। प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में छोड़ के आ जाते हैं। पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं और सब यही कह रहे हैं कि हमको चाहिए सिर्फ बदला, और बदला भी ऐसा जिससे पूरा पाकिस्तान सदियों तक याद रखे। इस दर्दनाक और कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह खालिद। ये वही शख्स है जो लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है और आतंकी हाफिज सईद का बहुत ही करीबी माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तानी सेना से भी काफी नजदीकियां हैं। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वो सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, ये कहना है रिपोर्ट्स का। और ये सारे कायर लोग पाकिस्तान में छुप के बैठे हैं। बायसारन में हुए इस आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इस हमले के बाद पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए थे। इनका नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा। इन आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। हालांकि अभी इस बारे में जांच जारी है। आतंकियों ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? बायसारन घाटी में पर्यटकों पर हमला करने के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वो दिखाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण शुरू हुआ था। जम्मू के कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ अभियान चल रहा था। उस वक्त ये आतंकी हमला हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकियों ने ये हमला जानबूझकर इस समय किया ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। भाईसारन एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं। ऐसे शांत और लोकप्रिय जगह पर हमला करना आतंकियों की चाल थी ताकि डर फैलाया जा सके और सैलानियों को कश्मीर में आने से रोका जाए। जब भाईसारन में ये दर्दनाक आतंकी हमला हुआ उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बड़े अमेरिका नेता के भारत आने पर पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की है। साल 2000 में भी ऐसे ही हुआ था। 20 मार्च 2000 की रात को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 36 सिखों को मार दिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च तक भारत के दौरे पर थे। ऐसा ही एक और मामला 14 मई 2002 का है। उस दिन जम्मू कश्मीर के कालचूक इलाके में आतंकियों ने हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला किया था। फिर वे सेना के परिवारों के क्वार्टर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 23 लोग मारे गए जिनमें 10 बच्चे, 8 महिलाएं और 5 सैनिक शामिल थे। ये हमला उस समय हुआ था जब अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना बी रोका भारत दौरे पर थी। इन घटनाओं से साफ दिखता है कि जब भी भारत की तरफ दुनिया का ध्यान जाता है पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से शांति भंग करने की कोशिश करता है क्योंकि पाकिस्तान भारत से जलता है। अब हम देखेंगे पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से अब तक क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। सबसे पहले है डिजिटल स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के सरकारी एक्स ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान इंटरनेट पर गलत बातें फैलाना बंद करे। दूसरा है सिंधु जल समझौता। भारत ने अब 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता रोक दिया है। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने के लिए था। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को बहुत परेशानी होगी क्योंकि वहाँ की खेती और लोग इस पानी पर बहुत निर्भर करते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरा है अटारी बॉर्डर बंद। भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है जहाँ से लोग और सामान दोनों देशों में आते जाते थे। अब व्यापार और लोगों की आवाजाही रुक गई है जिससे पाकिस्तान को कड़ा नुकसान होगा। आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए कड़े फैसलों में से एक ये है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। सरकार ने 23 अप्रैल को घोषणा की थी कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दूतावासों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है। पहले 55 लोग काम करते थे, अब सिर्फ 30 लोग रहेंगे। इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान से बहुत कम बातचीत करना चाहता है। अब ये जो फैसले भारत ने लिए हैं इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इन फैसलों ने पाकिस्तान को पूरा तोड़ दिया है और ये भी संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरतेगा। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जो 26 बेकसूर मारे गए हैं वो कभी भारत भुला नहीं पाएगा। भारत के हर घर में इन 26 मासूमों के मौत का मातम है और सब बस यही कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए और भारत इन 26 लोगों की मौत का बदला बहुत जल्द लेगा और ऐसा बदला लेगा कि पाकिस्तान अगले 7 जन्मों तक याद रखेगा। फ्रेंड्स, यही पूरी वीडियो थी। अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।